मैं सिर्फ नहीं इतना कैसा है चाहता हम हूँ कि देखिए, मैं इतना चाहता हूँ, इस आदमी ने जो नाइंसाफी की है, जो लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, जिन लाखों लोगों ने पैसा लगाया था, किसी ने अपना घर बेच के पैसा लगाया, किसी ने ब्याज पे पैसा लगाया, किसी ने अपनी जमीन बहुत गिरवी बहुत रख बहुत करके पैसा समस्या है सर। लगाया, किसी ने अपने गहने गिरवी रख करके पैसा लगाया, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। वो पैसे लेके भागना कहाँ का यार इंसानियत है? सर पैसा मिलेगा ऐसा करे तो सर? 1,00,000% पैसा मिलेगा। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दीप टेक। सारे लोग जो दोस्तों उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर क्या लविश चौधरी पानी फेर देंगे या फिर एक सरप्राइज देंगे, तो सुनने में ये आ रहा है दोस्तों कि उन्होंने एक नई बात बोली है। और वो बात सुनने से पहले आपको ये क्लिप को देखना होगा, फिर आप खुद यहाँ पे फैसला कर लेना कि आपको आगे क्या करना है। तो पहले आप ये क्लिप सुनिए। 1,000 करोड़ ये रुपए ऊपर की के इनकी लीडर क्या कंपनी। बता रहे हैं मालूम क्या सर? क्या? ये आंदोलन करने वाले लोग फ्रॉड है बता रहे हो? हाँ बताएंगे। देखिए क्या है, एक बात बताइए ना, अब उनकी सत्ताएं हिल रही है। अब मेरे पास सुबह से भी इंस्पेक्टर का फोन आया जा रहा है कि जी मुझे आप बताइए कितने लोग आ जाएंगे, कितना, आपने अभी तक परमिशन नहीं भेजी। सरकार हिली पड़ी हुई है, आप समझो ना। उधर से कमिश्नर साहब का दबाव है कि भाई कंफर्म करो कितने लोग आ रहे हैं, हम इसे कैसे मैनेज सरकार करेंगे। तो हिल गई है सिर्फ पोस्टर बनाने से, मालूम है? अब ऐसे नहीं हिलती है, देखो मैं बताऊं आपको, आप फिर गलत पे जा रहे हैं। आप ये आंदोलन जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये आंदोलन करने से आपको सिर्फ इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप हाईलाइट हो जाओगे। देखिए, मीडिया में कोई मामला आने से कार्रवाई नहीं होती, आप इसे समझिए। कार्रवाई एक अलग प्रोसेस होता है, मीडिया एक अलग प्रोसेस होती है। मीडिया किसी भी मुद्दे को कितना भी उछाल दे, आप कितने धरना प्रदर्शन कर दो, वो लोगों की नज़रों में आपकी सहानुभूति आ सकती है। लोगों को आप जब एज अ विक्टिम अपने स्टेटमेंट्स दोगे तो लोगों को एहसास होगा कि यार कितने लोगों को बर्बाद किया है इसने साले ने, कितने लोग आज की डेट में इसके पीड़ित हैं। जब इतने लोगों को क्वांटिटी में देखेंगे तो लोगों की सहानुभूति आपके साथ जुड़ेगी। ये एक अलग पैटर्न हो गया, एक अलग फॉर्मेट हो गया। लेकिन जो कंप्लेंट्स का मामला है, वो कंप्लेंट रिटर्न में आपकी आगे जाएगी, जिस प्रोसेस से जानी चाहिए उस प्रोसेस से जाएगी, तो आपका आगे उस पर कार्रवाई होगी। उससे आपको पैसे भी आपको वापस तभी मिल पाएंगे और उससे आपके ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई भी तभी हो पाएगी। नहीं सर, हम आपके ये लोग हमारे पैसे पूरी भेजेंगे सर। तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से इस आंदोलन को भी रोका जाए। और जितने भी एजेंट्स हैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि अभी हम 15 तारीख तक पैसे देंगे आपको, और आप लोग जो है, जो भी लोग शिकायतें करेंगे, जो FIR करेंगे या जो कोई किसी के पास जाएगा, हाँ, उनकी टीम के उनके पैसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये अच्छा, एक बात बताइए, ये अब से पहले क्यों नहीं हो रहा था? हाँ, आपसे पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों आप नहीं बताइए आप बात? सोचिए ना, एक साल से आंदोलन आपको की बात बेवकूफ, आने के बाद ही ये रिटर्न की बात हो रही है। भाई एक साल से आप लोगों को बेवकूफ पर बेवकूफ बनाया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस टाइम पे आप लोगों के बड़े एजेंट्स के पास ये बात चली जाएगी कि आसिफ चौधरी के साथ आप जुड़े हुए हो, मेरा नाम आसिफ चौधरी है, उस टाइम पर आप लोग, आसिफ चौधरी साहब है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम पे लविश चौधरी की टीम के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये लोग आसिफ चौधरी के साथ जुड़ गए हैं, तो लविश चौधरी भी और उसके बड़े से बड़े एजेंट्स भी आपके पैरों में मिलेंगे। क्योंकि लविश चौधरी एक ऐसा वाहिद शख्स। सर शेख अब्दुल कुद्दूस है। अरे वाह, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? सर मेरा भी नाम किशोर शिंदे है, मैं भी सोशली काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये बता दूं, लविश चौधरी ये तो हो जाए ना आपसे माध्यम से सॉल्व, लेकिन बहुत सारे ऐसे बहुत मैटर है कि बस हम आपको ही देना चाहते हो पूरे मैटर। नहीं, बिल्कुल दीजिए। अब यार, हम वहाँ अजीत पवार जी की डेथ हो गई परसों, नहीं तो वो हमारे बहुत करीबी लोगों में से थे, नहीं तो मैं आने का प्रोग्राम था अभी मेरा उधर महाराष्ट्र, वो मामला खराब हो गया बस थोड़ा सा। खैर सर, बहुत अच्छा नेतृत्व गया है हमारा। बहुत अच्छी बात है, आप जुड़ करके काम कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो दो चीज़ों को आपको इसमें लेकर चलना पड़ेगा। अगर मेरे साथ जुड़े हो, आपकी सिर्फ दो ही चीज़ें होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के बाद आपके ऊपर दबाव बहुत आएगा, क्योंकि लविश चौधरी को ये नहीं, लविश चौधरी को ये ज़रूर पता है कि दुनिया में अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। और मैंने ही उसे बर्बाद किया है, मैंने ही उसके साथ में, मेरे साथ वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर गया था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। मुझसे वो ये कह रहा था कि मेरी झांच का बाल नहीं उखाड़ सकते तुम, जो होता हो कर लेना तुम। नहीं, कितनी गलत बात है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं करके दिखाता हूँ तुझे, बाद में देखेंगे। तो इस बारे में आपके ऊपर दबाव आएगा, आप दबाव में आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दबाव में सिर्फ एक कंडीशन में आना कि आपके पास पैसा पहुंचे, आपका पूरा और आपकी पूरी टीम का।
कि भाई ये आपकी टीम का पैसा है और ये आपका पैसा है, ये हम आपको लौटा रहे हैं, लेकिन आप चुप हो जाओ, आसिफ चौधरी से हट जाओ, तो आप दबाव में आ जाना। लेकिन अगर कोई वादा करे आपसे और आप दबाव में आ गए, वो अच्छी चीज नहीं होगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा, बस ध्यान रखना। सर पूरी ताकत से रहेंगे हम आपके साथ, बस ताकत से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कंडीशन में जुड़िए मेरे साथ में, ये तो आपका पैसा आ जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं आता है तो मेरे साथ खड़े रहना। सर देखो, ये पैसे की बात तो साइड में रखेंगे अपन। नहीं, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। लाइफ टाइम में भी काफी सारी कंपनी है जिसमें अपना 1 रुपए का लेन देन नहीं है, लेकिन अपन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। मुझे बताइए किस किस कंपनी पे एक्शन कराना है ना, मैं करा के देता हूँ ना, मुझे डिटेल्स दीजिए ना। एम कॉइन की भी सर। मैं इसमें सारा ईडी डायरेक्टर साहब से मेरे अच्छे लिंक्स हैं, मैं कमिश्नर साहब से भी और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में भी और सारी जगह पे मैंने इसमें बहुत सारी कार्रवाई की हुई है। मैं आपको भी होम मिनिस्टर साहब को सारी चीज़ें भेज दे सकता हूँ, कहोगे तो आप। कुल मिला के हम इसमें बहुत बड़े लेवल से अप्रोच करके बहुत अच्छे लेवल से इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे पहला तरीका क्या है, आप लोगों के एजेंट्स आपके अंडर में है या नहीं है, आप लोगों के एजेंट्स जो आप कहते हो आपकी बात मान रहे हैं नहीं, ये चीज़ें डिपेंड करती है। आप अगर मेरे पास 50 लोगों के डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हो तो फिर भिजवाने के बाद आप बेफिक्र हो जाइएगा, आप बैठिए आराम से एक तरफ और आप मेरे साथ जुड़िए। 50 लोगों को मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत ये है ना, मैं आप लोगों को एंटरटेन कर लूंगा। आप लोग जिम्मेदारी अगर लेते हो कि 50 लोगों के स्टेटमेंट हम आपके पास भेज रहे हैं, हम कार्रवाई कराएंगे आपके बलबूते पे, महाराष्ट्र में FIR कराएंगे आपके नाम से। आप लोग उसमें मेन लोग होंगे, आपके बिना कोई पत्ता भी नहीं लेगा, करा हम देंगे। आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब हम खर्च कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ खड़ा होना है। सर इंशाल्लाह आप मिल गए हमको, गॉड मिल गया, ऐसा खुदा मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें मिल करके खड़े होइए। खड़े होने के बाद आप लड़ाई लड़िए, आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है, आप सिर्फ खड़े होना ही आपकी लड़ाई है। शिंदे सर उसको खुदा नहीं बोल सकते हैं, फरिश्ता बोल सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इतना चाहता हूँ, इस आदमी ने जो नाइंसाफी की है, जो लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, जिन लाखों लोगों ने पैसा लगाया था, किसी ने अपना घर बेच के पैसा लगाया, किसी ने ब्याज पे पैसा लगाया, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख करके पैसा लगाया, किसी ने अपने गहने गिरवी रख करके पैसा लगाया, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, वो पैसे लेके भागना कहाँ का यार इंसानियत है साला। ये देश के साथ गद्दारी है, मतलब देश के साथ में, मतलब एक तरफ तुम भारतीय होने की बात करते हैं, मुसलमानों के नाम पर कलंक है। ये साला मुझे समझा रहा था कि तुम मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम वो मुस्लिम भाई है इसके, लोग मेरे पास आकर के मुझे दबाव बना रहे थे। मैंने कि भाई इंसान गलत कोई काम करता है तो उसे गलत कहना चाहिए, मुझे पता है गलत है तो गलत है, बात खत्म हो गई। बराबर सर, आप तो आपसे बात से हमको लग रहा है कि आप बहुत पीड़ित के साथ खड़े हैं सर। आप नहीं, मैं तो सब लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं इसे लास्ट स्टेज तक लेके जाऊंगा। मैंने तो अभी मेरी तो रिपोर्ट जा चुकी है, दुबई कोर्ट में भी जा चुकी है, 1900 पेजेस की, वहाँ पे हियरिंग चल रही है उसकी। हाँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि दुबई कोर्ट में उनको राहत मिल गई, ऐसा कुछ आया? कुछ राहत नहीं मिलती सब। एक बात तो बताइए, जबान से मैं ये कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, अरे यार सुनने वाले देखने वाले तो आप लोग हो ना, अंधे आप हो क्या? राहत कैसे मिल जाएगी यार, एक बात तो बताइए आप। अकल की बात इतनी सी है कि ऑफिशियल वेबसाइट से आ गया कि उसको राहत मिल गई दुबई। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, इस आदमी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, बताना जरा आप। एक भी नहीं। ये खुद ऑफिशियल है क्या, ये बताना जरा आप। बराबर सर। ये साला खुद ऑफिशियल नहीं है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कैसी होगी यार, आप ये तो सोचिए। और ये होता कौन है ऑफिशियल वेबसाइट वाला? नहीं, सर्टिफिकेट तो बहुत दूर की बात है, वेबसाइट तो भी कल को आप एक नाम मेरे नाम से बना दो और उस पर कुछ भी डाल दो, क्या वो ऑफिशियल हो जाएगा? नहीं, बराबर। वो खुद आके वो सामने भी नहीं आ रहा सर, वो सामने भी नहीं आ रहा। वहाँ पर पूरे दिन में 500 लोग जाते हैं उसके घर पर, जिंदगी झंड हुई पड़ी हुई है। और अभी एक बात तो बताइए, एजेंसीज का मामला है, एजेंसीज ऐसे मतलब एक एजेंसी इंडियन गवर्नमेंट दुबई गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है इसके एक्सट्रेडिशन के लिए, वहाँ बात चल रही है एक्सट्रेडिशन की, तुम्हें क्लीन चिट कैसे मिल जाएगी भाई, बताना जरा। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मतलब इतनी कुछ लीडर ने बोला कि वो भेज दिया। मैं बता तो रहा हूँ, वो चीजें चल रही है वहाँ पर। ये अब लोगों को दोबारा ठगना चाहता है, ये दोबारा से नई तरीके से लोगों का इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है, जिस वजह से सारी चीजें हो रही है, तो लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं। बात को समझ लो, वो रिट पिटीशन जो है सर ने दाखिल कराई है दुबई में, ये सब मैंने ही भिजवा रखी है भाई, मेरे ईडी में मेरी कार्रवाई चल रही है, मैं इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा हुआ है, सारी चीजें मेरे पास। मदन मोहन जी के पास डॉक्यूमेंट्स है, भेजे थे मैंने, चेक कर लीजिएगा आप। अच्छा। हाँ, और हम इसे अगर आप लोग जुड़ेंगे ना मेरे साथ, 1000-2000 लोगों की क्वांटिटी में अगर आप स्टेटमेंट भिजवा देते हो मेरे पास, तो ये समझिए हम इसे फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। रिट पिटीशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कम से कम 10,000 लोग या 5,000 लोग स्टेटमेंट्स ना दे अपने, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। खाली कह देने से कि हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे, रिट पिटीशन फाइल नहीं होती, और फिर ना आपके पास रिसोर्सेज होगे, ना फंड होगा, ना कुछ होगा। हमारे पास सब कुछ है, आप बस सिर्फ हमारे साथ खड़े होइए, सब कुछ करा के देंगे हम लोग।
नहीं चलेगा सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं अभी। कैसा भाई पहले ही बर्बाद हो चुके हैं ना आप लोग तो, हाँ पूरे बर्बाद हो गए सर। पूरे बर्बाद हो अभी चुके मेरे हैं। को, मुझे तो क्या है, बैंक ने इतना परेशान कर दिया सर, मैंने 35 लाख का लोन है मेरा। नहीं आप मेरी बेफिक्र रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग सिर्फ, मैं आपको एक फॉर्मेट भेजता हूँ, कुछ लोगों के हम लोगों ने जो बनवा रखे किस तरीके से बनेंगे, कैश वालों का अलग भेज दे रहा हूँ और वैसों का अलग भेज दे रहा हूँ मैं। तो उस तरीके से इनके स्टेटमेंट और एफिडेविट बनवा के आप मुझे दे दो, बात खत्म हो गई। फिर हम देखते हैं सर हम क्या करते हैं, अभी मीटिंग लेते हैं हमारे सब लोगों की। हाँ सब मीटिंग और ले लो, ये मीटिंग मेरी लेके- रिकॉर्डिंग शेयर कर दो, लोगों को समझाओ उन्हें क्या कैसे करना है हाँ, कैसे नहीं करना है। रिकॉर्डिंग किया आपने मीटिंग फोन में लेके- मेरी? नहीं रिकॉर्डिंग तो मैं भेज देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो जाती है, मैं भेज देता हूँ, इसे शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए कि भाई समझो क्या है ना, मैं भी लोगों को नहीं समझा सकता बार बार ना, तो लोग सुने समझे। मेरे पास भी नहीं हुई है रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, मेरे पास हुई हुई है, मैं भेज देता हूँ। आप ये भी भेजिए, और कोई भी कंसर्न अगर आप बड़े लेवल 100 200 500 1000 लोगों के साथ मीटिंग करते हो तो उसमें जूम मीटिंग पे मुझे ले लीजिए, मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, एक टारगेट बनाओ, लविश चौधरी लविश चौधरी लविश चौधरी, और उसके मेन टॉप 20 या टॉप 100 एजेंट्स जो टॉप लेवल के हैं उन्हें टारगेट बनाओ, और उसके ब्याह पर आगे बढ़ो। बस ज्यादा नीचे लड़ोगे तो नीचे ही होके रह जाओगे, वो बचा रहेगा। सर पैसा मिलेगा ऐसा करे तो सर? 1,00,000% पैसा मिलेगा, बशर्ते कि आप रिटर्न में दोगे तो। अच्छा। हाँ, अगर आप लोग रिटर्न में दोगे कि जी हमारा इतना पैसा मरा हुआ है, हमारा पैसा लौटाया जाए, तो आपका पैसा मिलेगा। ये कानूनी पक्ष है, आप किसी वकील से, एडवोकेट से पूछिएगा। जब कभी कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करती है, पोंजी स्कीम या किसी भी तरीके का, तो उसका जो पैसा जब्त होता है, तो जितने लोग विक्टिम्स गवर्नमेंट के पास अप्रोच करने जाते हैं कि जी हमारा इतना पैसा लगा हुआ है, उसे टैली किया जाता है। मान लीजिए 100 रुपए आप लोगों ने बताया कि जी हमारे 100 रुपए है सब लोगों के मिल करके, और एजेंसीज ने पकड़े हुए पहले से 500 रुपए, तो वो सब लोगों के पूरे पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं, बाकी सरकार के पास रह जाते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंसीज ने पकड़े हुए 100 ही रुपए और मांगने वाले चले गए 200 रुपए कि जी हमारे तो पैसे इतने हैं, तो फिर क्या करती है एजेंसीज, उससे प्रोपोर्शनेट रेशियो के अंदर करती है कि मान लीजिए आपके 10 रुपए थे तो आपको 5 दे दिए जाएंगे, क्योंकि 200 लोगों को पैसे देने हैं, पैसे सिर्फ 100 ही रुपए सारे अटैच करके सब कुछ करके इकट्ठे करके, तो बाकी पैसा फिर उसमें से बराबर आधा करके बांट दिया जाता है। तो जितना पैसा आएगा और जितने इन्वेस्टर्स उसमें मांगने जाएंगे, विक्टिम्स जाएंगे, उन लोगों का पैसा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, 1,00,000% मिलेगा। इसे अपने लोगों को बताइए। अच्छा। जैसे हमारे पास पूरा वो उसके बोट अल्फा वगैरह है ना? हाँ, उसकी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स ही काफी होंगे बस। हाँ उसके स्क्रीनशॉट है हमारे पास, हर आईडी के स्क्रीनशॉट है हमारे पास। वही चलता है, वही चाहिएगा और कुछ नहीं। जिसका पैसा कैश में लगा है उसके पास वही एक एविडेंस है। सर उसमें एक इसमें ऐसा भी है कि हमने उसने वो कोई नया डोमेन निकाला था, और उसमें से बोला था कि भाई तुम विड्रॉल मारो, हाँ। तो विड्रॉल में से तुम्हारे जितने भी पैसे वो मिल जाएंगे, तो विड्रॉल का भी शॉर्ट डॉलर में हमारे पास है। हाँ वो तो मुझे पता है सर, मैं देखता हूँ रोजाना, मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं ना। हम लोगों का टारगेट यही है कि हम इसमें 2 4 5 हजार लोगों के अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स इकट्ठे होते हैं तो ये समझिए कि हम लोग एक जंग जीत जाएंगे, और हम लोग इसे बहुत बड़े लेवल से, इंडिया लेवल पे इसे हेड करेंगे, और हम लोग इसमें शुरू में फ्रंट पे रहेंगे, और हम उसे जब तक यहाँ जेल नहीं आ जाएगा, एक एक आदमी का 1 रुपया नहीं दे देगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ जी, जेल बुलाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी, जेल लाने तक, पैसे निकलवाने तक जिम्मेदारी मेरी। और 700 करोड़ तो सरकार के पास पड़े हुए हैं पहले से ही ना, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई, इतने तो जब्त कर चुकी ना ईडी। अच्छा 700 करोड़ सरकार के पास है क्या इनके? हाँ, सरकार ने पकड़ लिए पैसे, वो तो हमने पहले पकड़वा दिए ना, भागने से पहले रुकवा दिए थे ना हमने तो। अच्छा। हाँ, जो अकाउंट्स वगैरह में फ्रीज है। और फिर अभी एजेंट्स की जब आप डिटेल देंगे तो एजेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो वो एक अलग उनके पैसा भी आएगा हमारे पास। तो आप अपनी पूरी टीमों को, आप मदन जी से भी बात कीजिएगा, उधर की टीमों के भी आप ये एफिडेविट्स मैं आपको भेज देता हूँ, किस तरीके के बनने हैं वो बनवाइए आप। चलेगा सर, चलेगा, है नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, 1 रुपया नहीं लगाना, ना किसी को 1 रुपया देना। जी सर, ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपको सलाम भेजा हो, भेजिए, मैं दोबारा से भेजता हूँ, भेजता हूँ। ठीक जी सर, चलिए सर, ओके, शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि लोगों को जो मन में है कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, वो सारे डाउट जो भी मन में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि लोग दोस्तों बहुत परेशान है, और मैं आप लोगों की परेशानी को समझ सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर
लाती रहूंगी। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।